हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट विद अखिल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी 2025 के लिए टारगेटेड क्लास इस चैनल पर चलने वाली हैं। तो टुडे आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के रैपिड फायर सीरीज़ की। ये सीरीज़ जो है रैपिड फायर सीरीज़ आज से बिगिनिंग है। आज यानी 30 मई से लगातार ये टारगेटेड क्लास एसएससी की चलेंगी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर करवाऊँगा। कितने प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स एसएससी के लिए मैं आपको करवाऊँगा। एसएससी की टारगेटेड क्लास रहेंगी, जिसमें प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स में एसएससी रैपिड फायर नाम से सीरीज रहेगी। इसमें मैं आपको आज हिस्ट्री का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य, आज पूरा मुग़ल साम्राज्य इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रैपिड फायर सीरीज में आपको ये देखिएगा कि पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर 5 पेपर्स, 5 साल के जो पेपर्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से रैपिड फायर सीरीज 1, 2, 3 करके मैं सभी पूरी हिस्ट्री, पूरी जीएस को कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें आपको देखेंगे कि आपको यहीं से क्वेश्चन रिपीटेड हुए मिलेंगे। क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी नहीं बनाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे फिर आप को ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही क्रक्स, ये कह लीजिए, क्योंकि ये क्रक्स चीज़ें हैं जो एसएससी में पूछी जाती हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इस तरीके से हैं जो सभी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्ज़ाम्स में जिसमें जीएस आती हो, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मुग़ल साम्राज्य। पूरा मुग़ल साम्राज्य के बारे में जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर एसएससी में बने हैं, सारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन लाइनर की तरह रहेगा, सबसे बढ़िया सीरीज रहेगी, आपको डिक्टो याद रहेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। अनेक वर्षों तक भटकने वाला पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंटर है, एसएससी रैपिड फायर पॉइंटर, ये सीरीज चलने वाली है, जिसमें सभी वन लाइनर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के एसएससी के, जितने भी अभी तक पूछे गए मुग़ल एम्पायर में। ठीक है, अनेक वर्षों तक भटकने वाला बाबर ने सन में काबुल पर कब्जा किया था। कितने सन में काबुल पर कब्जा किया था बाबर ने? तो बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था 1504 में। एसएससी एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध कब युद्ध हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मुग़ल वंश के थे, कौन थे मुग़ल वंशज थे? तो मुग़ल वंशज के थे चंगेज़ खान। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। बाबर के संस्मरण बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी नाम से जाना जाता है, किसने लिखा था? तो ये बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी, याद रहेगा आपको। पहला मुग़ल बादशाह कौन था? तो पहला मुग़ल बादशाह साथियों बाबर था। बाबर ने स्थापना की थी मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। बाबर ने युद्ध नामक पद्धति शुरुआत की, कौन सी? जिसमें विभिन्न डिवीजनों को विभाजित कर दिया जाता ताकि दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जाता है। बाबर जो था बहुत ही चालाक शासक था। उसने क्या किया कि एक तुलुगमा नामक नीति अपनाई, जिसमें क्या था कि जैसे ये दुश्मन है तो उसको चारों तरफ से घेर लेता था। तो इस तरह की नीति किसने अपनाई थी? तो बाबर ने। कौन सी नीति थी? तुलुगमा नीति थी। तो ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया और आगरा पर कब्जा किया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो 1526 में पानीपत का बैटल हुआ था, याद रखना है आपको। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी पूछती है सभी एग्जाम्स में। रिपीटेड क्वेश्चन 2017, 21 इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको रिपीटेड हुए मिल जाएंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। घाघरा के युद्ध में मुग़ल बादशाह बाबर ने हराया था, तो महमूद लोदी को हराया था। किसको? महमूद लोदी को। आगे बढ़ते हैं। राणा संगा के नेतृत्व में राजपूतों की सेना बाबर के बीच खड़वा युद्ध कब हुई थी? 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच खड़वा की युद्ध हुई थी, जिसमें राणा संगा हार गए थे 1527 के युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एसएससी ने पूछे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हुमायूं के बारे में आते हैं कि हुमायूं का कार्यकाल, जन्म, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हुमायूं का जन्म वर्ष हुआ 1508 में। एसएससी सीएचएसएल में पूछा 2017 में। हुमायूं 1530-1540 ईस्वी तक शासक था। किसका? मुग़ल वंश का शासक था। हुमायूं की जवानी द्वारा हुमायूं की जीवनी को लिखा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं की जीवनी, जिसे हम लोग हुमायूंनामा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए राजा को हराया। किसको हराया था?
सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक है। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह की पत्नी किसकी थी? हमीदा बानो बेगम किसकी थी? तो हुमायूं की बेगम थी। अब मुगल काल के बीच एक शेर शाह सूरी का काल आता है जो जिसने हुमायूं को हराया था। ठीक है। तो इस 15 साल हुमायूं को भटकने के बाद फिर शेर शाह सूरी ने 15 साल राज्य किया था मुगल साम्राज्य के बीच। तो आइए शेर शाह सूरी के बारे में बात करते हैं। तो मध्यकालीन शासक ने अपने ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय निर्माण। सराय किसने सबसे पहले स्थापित की थी? मध्यकाल में पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। CHSL 2023 में पूछा गया शिफ्ट 4 में। तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी द्वारा जारी की चांदी का सिक्का जो कहलाता था रुपया कहलाता था। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1540 में। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। सारे रिपीटेड प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए चीज़ों को करना। अकबर के बारे में, तो 1591 में अकबर प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने जनजाति को हराया। तो किसको हराया था? चेरो जनजाति को राजा मान सिंह ने हराया। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, कौन रहता था? अब्दुल रहीम खान खाना, जो किसके थे? अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट शासन के दौरान भारत में रहता था। ठीक है। ये खान बाबा के पुत्र थे, जिसे अकबर खान बैरम खान के पुत्र थे। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। बात आपको याद रखनी है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद का नामक शहर का निर्माण किया जो मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता। किसने? अकबर ने करवाया था। तीर्थ यात्रा संबंधित जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित अकबर ने समाप्त कर दिया, तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जिसे हम जजिया कर बोलते हैं। ठीक है। उसे अकबर ने 1563 में हटा दिया था। अकबरनामा अबुल फजल के खंडों में रचित अकबर के शासनकाल में कितने इतिहास हैं? तो इसमें अकबरनामा में 3 इतिहास हैं। जिसको रचा था किसने? अबुल फजल ने रचा था। ये बात आपको याद रखनी है। 3 खंड हैं इसके अकबरनामा के। संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। किसके सम्मान में? तो सलीम चेक चिश्ती के सम्मान में अकबर ने क्या फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था। यह बात आपको याद रखनी है। अकबर ने 10 वर्ष में पिछले राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल में उतार चढ़ाव भूमि उत्पादकता की जानकारी मिली थी 1580 में। राजा टोडरमल मुगल सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। कहाँ के, किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। दीन इलाही नाम से जीवन शैली की शुरुआत किसने की? तो दीन इलाही अकबर ने शुरुआत की। अकबर के साम्राज्य के सेनापति कहलाते थे, तो फौजदार कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। लगभग 50 वर्ष के शासनकाल के पश्चात 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। आगरा से सिकंदरा में दफनाया किसकी? अकबर की 1605 में मृत्यु। कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, 80 बार रिपीट करती है। ठीक है। इससे बढ़िया सीरीज कहीं नहीं आपको मिलेगी पूरे यूट्यूब पर। सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको इसके माध्यम से करवा दूंगा। 1526 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी युद्ध लड़ा, फिर अपने घोड़े चेतक को छोड़कर भाग गए। कौन? महाराणा प्रताप थे। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी 13 वर्ष का जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो कौन थे ये उत्तराधिकारी? ये उत्तराधिकारी अकबर थे। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL Tier 1 2019 में। इसी तरह के SSC थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। 1556 में साम्राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ किसको? अकबर को। 1556 में CGL Tier 1 में सवाल पूछा गया है। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर के वास्तव में उनके नामक शासन द्वारा तो बैरम खान ने, तो अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के पुत्र थे। ठीक। तो बैरम खान ने पहले इनका राज चलाया, इसके बाद में अकबर को राजगद्दी मिली। 1564 में मुगल सेनाओं को लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी की मृत्यु हो गई। तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी अकबर की सेना से बचाने के लिए, मुगल सेना से। भारत में मध्यकालीन काल के विद्वान अब्दुल फजल दरबारी थे। तो किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबारी थे। SSC JEE सिविल में पूछा गया सवाल है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। SSC CHS और JEE इलेक्ट्रिकल में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे। इबादत खाना जो बैठक थी जिसके मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया, तो किसने निर्मित किया था? अकबर ने निर्मित किया था। अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? तो टोडरमल वित्त मंत्री से राजस्व मंत्री थे। ठीक है। 3 बार ये सवाल पूछा गया SSC GD CHSL और CGL में। बीरबल की अदालत में एक सलाहकार था, तो अकबर था। बीरबल अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। ठीक है। जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मान सिंह था। दीन इलाही आरंभ किया अकबर ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे। देखिए 3 बार रिपीट हुए क्वेश्चन। दीन इलाही किसने? अकबर ने। तुकारोई की लड़ाई किसने? 1575 में हुई थी। जैसे CGL Tier 1 2019। अब आते हैं जहांगीर के ऊपर।
अकबर ख़त्म कर दिया, जहांगीर ख़त्म कर दिया, शाहजहाँ, औरंगजेब, और इसके बाद में फिर हम लोग कल मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे जहाँ तक बनेगा। तो आज ही सारा मुग़ल कालीन मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हम लोग सिखिज़्म की तरफ चलेंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर करवाता रहूँगा और आप देखेंगे कि अच्छे से आप ये चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा क्या था, अकबर के बारे में बात की थी, अब जहांगीर के बारे में करते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह के शासनकाल में दौरान मुगलों को स्वीकार किया था किसने, जहांगीर ने, ठीक है। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट जहांगीर के इंग्लिश में मिले थे, ठीक है। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले, कहाँ के थे, इंग्लिश के थे, यानी यूनाइटेड किंगडम से आए थे, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, 1627 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इमामुद्दौला के प्रभाव में शासन किया। कहाँ थे, जहांगीर ने इमामुद्दौला उनके ससुर थे, उसके प्रभाव में शासन किया था जहांगीर ने। बेगम नूरजहाँ बेगम का पूर्व नाम क्या था, मेहर उन नीसा नाम था इनका पूर्व नाम, कई बार पूछा गया है। सर थॉमसन रो इंग्लैंड के जेम्स किंग्स के अधिकारी राजदूत के मुगल सम्राट में दरबार में शामिल हुए थे, तो ये जहांगीर थे, ठीक है। थॉमसन रो किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। बहुत घुमा के क्वेश्चन एसएससी पूछती है, और ये देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट 19 में रिपीट हुआ, और एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 3 में वही क्वेश्चन। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए एसएससी के। मेहर और निसा के से निकाह किया था, जो नूरजहाँ के विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी किसने, जहांगीर ने। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3 4 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एसएससी के एग्जाम्स में। अकबर के बाद सत्ता संभालने के उनके पुत्र सलीम का खिताब मिला, जिसका अर्थ विश्व विजेता, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का अर्थ था विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी, 1605 में मुगल तख्त पर इन्होंने चढ़ाई की थी। तो आज हम लोग ने देखा जहांगीर, कल हम लोग शाहजहाँ, औरंगजेब और मुग़ल की जो आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो सीरीज मिलती रहेंगी छोटी छोटी, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड, टारगेट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।